देखिए ना, रोहिणी रोहिणी अभी तो याचिका दायर हुआ है के बारे में, जो क्या है उसमें अनुच्छेद 84 में जो है ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि जो अनुच्छेद 102 में जो स्पष्ट बताना भी चाहिए कि जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। अनुच्छेद 102 में ये स्पष्ट है कि प्रावधान है जो बाहर में 7 वर्षों से बाहर में रह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि यहाँ के नागरिकता है कि नहीं है। इस पर तो उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। 7 वर्ष से सिंगापुर में रह रही हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त किया है कि नहीं। जब विदेश में नागरिकता है आपकी तो आप कैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा के आप योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 5वें चरण के तहत 20 मई को 5 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसमें बिहार की राजनीति के 2 सबसे हॉट सीट शामिल हैं। एक हाजीपुर, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरा सारण लोकसभा, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। लेकिन वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले रोहिणी आचार्य की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उनके नागरिकता पर सवाल उठाते हुए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनके नामांकन को रद्द करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 84 और 102 का हवाला दिया गया है और इस पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी बड़ी बात बताई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि उमेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। वो तो देख रहे हैं, सरकार जो है उस पर संवेदनशील होगी। सरकार देखेगी कि क्या मामला है, जांच होगी। प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करेगी। और कोई मामला तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने मौन व्रत रख रखा है। बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए को जिता के भेजा। 5 सालों में क्या विकास का कार्य किया बताया, मौन व्रत क्यों रख रखे हैं? विकास का काम क्या हुआ उन्हें अंदाज नहीं हो। यहाँ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, दोनों आदमी दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए लगे रहते हैं। अब उनकी तरह नहीं है कि 5 विभाग अपने पास में रहते कोई काम नहीं करते। क्या हाल उन्होंने किया, जब उनको मौका मिला, उनके माता पिता को मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, जंगलवाद बना के रखा। आज जब उनको हमारे नेता ने उनको 2 बार अवसर का मौका दिया तो 5 विभाग के 5 विभाग अपने पास में रख के लूट करने का ही काम किया। इसके अलावा कुछ काम है? अभी देखिए ना, रोहिणी अभी तो याचिका दायर हुआ है के बारे में, जो क्या है उसमें अनुच्छेद 84 में जो है ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि जो अनुच्छेद 102 में जो स्पष्ट बताना भी चाहिए कि जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। जो भारत की नागरिकता नहीं है, जो बाहर में अनुच्छेद 102 में ये स्पष्ट है कि प्रावधान है जो बाहर में 7 वर्षों से बाहर में रह रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि यहाँ की नागरिकता है कि नहीं है। इस पर तो उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, कोई जिक्र नहीं किया। 7 वर्ष से सिंगापुर में रह रही हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त किया है कि नहीं। जब विदेश में नागरिकता है आपकी तो आप कैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा के आप योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। उसको तो मानता नहीं है सरकार में यहाँ भारत में। तेजस्वी यादव एक बात और कही है कि जब तक मोदी को बेड रेस्ट ना करवाते हैं हम बेड रेस्ट नहीं देंगे। बौखला गए हैं तेजस्वी जी और बौखला के ऐसा बात बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि उनका रिजल्ट 0 होने वाला है 4 तारीख को, इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। 4 चरणों का जो मतदान हो गया है ना, सब जगह जो एनडीए का लहर देखे हैं, इस कारण वो घबराए हुए बेचैन है। जो खाता पिछले बार एक महागठबंधन का उसमें खुल गया था पिछले बार, वो इस बार समाप्त हो जाएगा। जो 40 के 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जाएगी। तो अभी आपने सुना जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को किस तरीके से रोहिणी आचार्य के सिंगापुर में रहने को
उन लेकर अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। उस पर वो बोल रहे थे, अनुच्छेद 84 और 102 का जिक्र कर रहे थे, नागरिकता पर सवाल उठा दिया गया है और भी हलफनामे में कई तथ्यों को गलत जानकारी देने की बात कही गई है और इस तरीके से अब रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। राजीव प्रताप रूडी ने भी इस पर बयान दिया है। वोटिंग अब से 2 दिन बाद होगी, यानी कल शनिवार को प्रचार प्रसार भी थम जाएगा, लेकिन उससे पहले अब हाई कोर्ट में मामला है, तो फिर देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट के तरफ से फैसला आता है। हालांकि इसके पहले भी ये जो याचिकाकर्ता हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए थे, वहां भी उन्होंने शिकायत की थी कि नामांकन रद्द किया जाए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने रोहिणी आचार्य के नामांकन को स्वीकार कर लिया था। अब उसी के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता गए हैं और उसको लेकर अब एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो रोहिणी के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल सारण लोकसभा सीट की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।